हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस टियर 2 एग्ज़ाम के एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। आपके एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक पूछे गए थे ऐसे से और लेटर से, वो सभी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और पैटर्न जो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका था एग्ज़ाम से पहले, वही सेम चीज़ें आपके पास एग्ज़ाम में आई हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि आपके पास 5 ऐसे के टॉपिक पूछे जाएंगे, 5 लेटर के टॉपिक पूछे जाएंगे और इन 10 टॉपिक में से केवल और केवल आपको एक करना रहेगा। एग्ज़ाम से पहले आपका डाउट बना हुआ था कि आपके एडमिट कार्ड में 25 + 25 करके ऐसी चीज़ें लिखी हुई है, तो डाउटफुल चीज़ें थी कि दोनों करनी है या फिर किस तरीके से। तो उसका क्लैरिफिकेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। तो वही चीज़ें चली हैं एग्ज़ाम में भी। आपको 50 नंबर का एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो या फिर लेटर कर सकते हो। टोटल मिला के 10 क्वेश्चन थे और उसके बाद में अलग अलग लैंग्वेज में था। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल थे उसमें आप कर सकते थे। उसको प्रॉपर बाहर मेंशन करना था। फ्रंट पेज पे किस तरीके से चीज़ें लिखनी थी, फिल करनी थी, वो सभी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका था। आई होप आपने वैसे ही किया होगा सब कुछ। और साथ में आप जैसा भी आपका एग्ज़ाम गया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपने वेदर लेटर अटेम्प्ट किया था या फिर आपने ऐसे का टॉपिक अटेम्प्ट किया था। और साथ में इस चैनल से आपको यदि कुछ हेल्प हुई है तो उसको भी आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी चलता हूँ मैं यहाँ पे आपके पास टॉपिक से रिलेटेड। तो आपका पहले मैं लेटर के टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ। तो लेटर में आपसे 5 लेटर पूछे गए थे। तो उसमें जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक लाइब्रेरी से रिलेटेड टॉपिक है जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो अभी प्रीवियस वीडियो भी देखोगे, उसमें उसका थंबनेल भी बना हुआ है अलग से कि ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। तो वही चीज़ें सेम रिपीट हुई है। उसमें क्या आपका लाइब्रेरी से बुक आप लेट हो जाते हो तो उसका लेट फीस माफ़ी पर आपको पत्र लिखना था, ठीक है। लाइब्रेरियन को पत्र लिखना था। एक टॉपिक आपका ये पूछा गया था। दूसरा टॉपिक था आपका अपने छोटे भाई को कुसंगति के जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में बताते हुए लिखना था पत्र, ठीक है। और एक चीज़ एग्ज़ाम से पहले आपका एक और डाउट बना हुआ था कि यदि एड्रेस नहीं दिया रहे तो क्या करना रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसएससी में इस बार से जब से यूएफएम का चक्कर हुआ है आपका एड्रेस प्रॉपर दिया रहता है। तो एड्रेस के लिए आपको परेशान नहीं होना है। 99% आपको एड्रेस दिया रहेगा। और ऐसा ही हुआ, आपको एड्रेस प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ था। जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका भी एड्रेस दिया हुआ है और जो पत्र लिख रहा है उसका भी एड्रेस दिया हुआ है। तो एड्रेस को लेकर कोई परेशानी नहीं है। आपके साथ पिन कोड भी दिया हुआ है, वो सब चीज़ें आपको प्रॉपर मेंशन करनी थी। एड्रेस को लेकर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यूएफएम का कोई चक्कर नहीं है। और साथ में कौन पत्र लिख रहा है उसके बारे में भी नाम मेंशन है। और तो उस प्रॉपर नाम को वही नाम लिखना था जो एग्ज़ाम में दिया हुआ था। तो ये चीज़ें आ गई समझ में। 2 लेटर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट आपका जो लेटर था अपने मित्र को कॉलेज की क्रिकेट टीम का कप्तान बनने पर से रिलेटेड एक पत्र था। तीसरा आपका ये हो गया। और एक चौथा आपका जो लेटर था वो था आपके पास कि दिल्ली सरकार में जो ट्रैफिक से यातायात से रिलेटेड कुछ था, ठीक है। कुछ आपको जैसा भी पता लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दिल्ली सरकार को या दिल्ली सरकार को आपको पत्र लिखना था जिसमें आपको यातायात से रिलेटेड कुछ आपके पास टॉपिक था, ठीक है। और 5वां टॉपिक एक पत्र का रिप्लाई करके आपको लिखना था। रिप्लाई का एक लेटर था 5वां पत्र, ठीक है। एग्जैक्ट उसकी क्या वर्डिंग थी वो मेरे को रिमेंबर नहीं है। तो इस तरीके से तो आप बता सकते हो कि क्या आपका 5वां पत्र था। तो स्टूडेंट को वो आपका 5वां पत्र ध्यान नहीं है, इसलिए वो आपको यदि आपको पता है तो वो बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। अब इसके बाद मैं ऐसे के टॉपिक्स में बता देता हूँ। तो ओवरऑल जो लेटर के टॉपिक है वो इजी पूछे गए हैं। तो यदि किसी भी लेटर को आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। इनके फॉर्मेट मैंने पहले ही डिस्कस कर दिए थे कि फॉर्मल में क्या लिखना है, इनफॉर्मल में कैसे लिखना है, लेटर को किस तरीके से अरेंज करना है और एड्रेस दिया है तो उसको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि ऐसे के बारे में बता रहा था मैं। तो ऐसे में मैंने पहले बताया था कि कुछ 20 इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स की आपको लिस्ट प्रोवाइड की थी। यदि आपने देखी हो तो उसमें एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है। आप जब लिस्ट खोलोगे उसमें 11वां नंबर का टॉपिक है मेरे सपनों का भारत, ठीक है। ये टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे कैसे मैंने आपको लिखा था उसमें कि इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना। तो आप देख सकते हो वो वाली चीज़ भी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका पर्यावरण और विकास से रिलेटेड। तीसरा आपका था बाल मजदूरी करके टॉपिक है आपका। और आपका 4th टॉपिक पूछा गया है स्वामी विवेकानंद के ऊपर आपको ऐसे लिखना था, ठीक है। और 5वां टॉपिक एक ऐसे का एक और था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 5 ऐसे के टॉपिक हो गए, 5 लेटर के टॉपिक हो गए इस 10 टॉपिक में से। और केवल आपको एक टॉपिक करना था जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें। तो ये ओवरऑल इसका कंक्लूजन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऐसे की लिस्ट जो प्रोवाइड की थी वहाँ से आपको लेटर मिल ही गया और ऐसे मिल ही गया वहाँ से। और लेटर के जो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किए थे उनसे आपका
लेटर यहाँ पे एग्ज़ाम में आ गया है। तो बाकी एड्रेस से रिलेटेड कोई डाउट रहा ही नहीं होगा क्योंकि एड्रेस आपको वहाँ पे गिवन था। तो ओवरऑल ये आपका एग्ज़ाम का रिव्यू है। एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर से जो चीज़ें पूछी आ रही हैं वही चीज़ें रिपीट हुई है और इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं आपको सभी चीज़ें चैनल पे प्रोवाइड कर दी थी। तो वहाँ से बहुत सारे एस्पिरेंट ने वहाँ पे ग्रुप भी ज्वाइन किया था, तो अच्छे से वहाँ पे प्रिपरेशन की थी और उनका एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम देने के बाद में जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चली हैं। तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है, जो भी आपका एग्ज़ाम किस तरीके से गया, तो आप बताना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं इसमें SSC MTS Tier 2 एग्ज़ाम को लेकर। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो उसको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में किसी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।